मौलाना अब्दुल्ला रब्बानी के चैनल में आपका खैर मकदम है। मौलाना अब्दुल्ला रब्बानी के बयानात और इस्लामिक वीडियोस के लिए अब्दुल्ला रब्बानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। दोस्तों, आज की वीडियो में रमज़ान मुबारक का महीना चूँकि आने वाला है, उसको किस तरीक़े से हमें इस्तक़बाल करना है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का क्या तरीक़ा था, उसके मुतालिक इंशाअल्लाह बताऊँगा। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत अता फ़रमाए। 2 दिन से इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाया, तबीयत ख़राब थी, जैसा कि अभी भी देख रहे होंगे कि आवाज़ बैठी हुई है। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ अगर आवाज़ में कुछ गड़बड़ी हो। दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल रहा है शाबान मुअज़्ज़म के महीने में रमज़ान मुबारक को लेकर के, उसकी फ़िक्र को, उसकी तड़प और फ़िक्र को लेकर के, क्योंकि इतना बाबरकत और बाज़मत महीना है कि जिसको मिल जाए वो बहुत खुश नसीब है। अब रमज़ान मुबारक का महीना हमें मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस महीने में कसरत से रोज़ा रहा करते थे। शाबान मुअज़्ज़म के महीने में बहुत कसरत से रहा करते थे। रिवायत में आता है कि और रमज़ान के अलावा, रमज़ान में तो पूरे महीने रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, लेकिन इसके अलावा और किसी महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कसरत से रोज़ा नहीं रखे हैं जितना कि शाबान मुअज़्ज़म यानी जो महीना चल रहा है, इस महीने में रोज़ा रखा करते थे। और हमारा और आपका हाल ये है कि वही एक रोज़ा 15वीं का रोज़ा लेकर के हम बैठे हुए हैं, उसी पर बहस व मुबाहिसा चलता है, उसी पे झगड़े हो जाते हैं, जबकि वो मुस्तहब है। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल अमल रहा उस पे हम अमल नहीं करते। हाँ, तो हमें भी यही करना चाहिए कि हमें इस महीने में कसरत से रोज़े रखना चाहिए, आखिर के 2 रोज़े छोड़कर कि वो 2 रोज़े क्यों नहीं रखना चाहिए, इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक से भी मैं रोशनी डालूँगा। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में क्या दुआएं मांगते थे, वो दुआ को हमें कसरत से मांगना चाहिए। रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में एक दुआ बहुत कसरत से पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। फिर से मैं दुआ को पढ़ रहा हूँ, आप हज़रात भी इस दुआ को पढ़ते रहें, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना मिल जाना बहुत खुशनसीबी की बात है। वरना मौत कब आ जाएगी किसी को भरोसा नहीं है कि नहीं? तो इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ऐ अल्लाह इस शाबान में हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमारी उम्र को इतना वसी कर, इतना दराज कर कि हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमा दे, है ना? अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, हमें रमज़ान मुबारक के महीने तक हमारी उम्र को इतनी लंबी कर कि हम वहाँ तक पहुँच जाए, वो हमको मिल जाए, इतना बाबरकत महीना है। तो हमें भी इस दुआ को कसरत से पढ़ना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ खूब करना चाहिए। तो एक तो ये है, हमें रमज़ान मुबारक का महीने के लिए बरकत की दुआ करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे, सिर्फ़ 2 रोज़े को छोड़ कर के, सिर्फ़ 2 रोज़े को, आखिर के 2 रोज़े। वो इसलिए छोड़ते थे, एक वजह इसकी तो ये है कि ताकि जो रमज़ान मुबारक का महीना जो रोज़ा आने वाला है, उसकी फ़ज़ीलत, बरकत, है ना? एक तो ये रोज़ा क्यों रखते थे, उसकी वजह ये है कि ये एक मुक़द्दमा है, एक तैयारी है रमज़ान की। रमज़ान की एक तैयारी है, इसको प्रैक्टिस कह लें या अपने आप को तैयार करना कह लें कि हम रमज़ान के लिए तैयार हो रहे हैं। तो रोज़ा जो हम रोकते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रोकते थे कि हम एकदम चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ, ताकि रमज़ान मुबारक के लिए हम तैयार रहें। और पहले से हम रोज़े रखते रहेंगे तो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने में परेशानी नहीं होगी। एक तो ये वजह थी 2 रोज़े आखिर के न रखने की। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि दीन इत्तिबा का नाम है। किसकी इत्तिबा? अल्लाह तबारक व तआला की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का नाम है ना? तो इत्तिबा कहते हैं कि जो दीन, शरीयत, जो अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है, उसको हमें करना है। जब करने का कह रहा है तो करना, जब रुकने के लिए कह रहा है तो रुक जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि इस महीने में हम कसरत से रोज़ा रखें, आखिर के 2 रोज़े नहीं रखना है तो हमें रुक जाना है।
इसमें क्यों नहीं किए, कैसे नहीं किए, ये असल माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया तो मना किया। ठीक। दूसरी चीज ये है कि रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहुत ही फजीलत वाला, बरकत वाला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला के हाँ सवाब के भाव दाम बढ़ जाते हैं इस महीने में। जो हम नफल इबादतें करते हैं गैर रमज़ान में, अगर रमज़ान में करेंगे तो वो फ़र्ज के बराबर, और जो हम फ़र्ज पढ़ते हैं गैर रमज़ान में वो फ़र्ज अदा करेंगे तो 70 फ़र्ज के बराबर हो जाती है। इतनी फजीलत है इस महीने में, तो हमें जो है रमज़ान मुबारक में कसरत से नवाफिल का और फ़राइज़ का एहतमाम करना चाहिए। अब इसका सवाब इतना ज़्यादा है, इसी बुनियाद पर अक्सर लोग जो है रमज़ान मुबारक के महीने में ज़कात निकालते हैं। अब ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, किस पर नहीं है, इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन अब जो लोग साहिब निसाब हैं, वो पाई पाई का हिसाब कर लें, अपना हिसाब करके अपना रख लें। रमज़ान मुबारक के महीने में सफ़ीर वगैरह आएंगे, जो ज़रूरतमंद हैं उनको खर्च करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ रमज़ान मुबारक के महीने की फजीलत जिक्र फरमाई है, दूसरे ये भी फरमाई है ये गमखारी का महीना है, लोगों के साथ हमदर्दी का महीना है, यानी लोगों के साथ भलाई हम करें। तो इससे ये भी होता है कि जब हम ज़कात पहले से निकाल के रख लेंगे, ज़कात पहले से अदा कर देंगे, तो जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उन तक ज़कात पहुँच जाएगी, तो वो भी सही तरीके से रमज़ान मुबारक के महीने को पूरा कर सकेंगे, अदा कर सकेंगे। उसमें जो ज़रूरतें होंगी उनकी पूरी कर लेंगे। और इसके अलावा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने भाई का ख्याल करे। हाँ, मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़बान से, अपने हाँ अफ़आल से दूसरे को महफूज रखे, हमारी वजह से कोई तकलीफ में ना पहुंचे। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान मुबारक के महीने तक पहुंचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।